एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान के भी कई शहरों में वायु प्रदूषण ने हवा में जहर घोल रखा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात श्रीगंगानगर में खराब हुए हैं, जहां AQI 407 के पास पहुंच चुका है। तो वहीं भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में भी AQI 390 के पार पहुंच चुका है। तो शहर शहर पूरा प्रदूषण मचा हुआ है। हवा में कैसे जहर घुला है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल है। इस जहरीली हवा में आप समझिए कि आप हर एक दिन 20 से 25 सिगरेट यानी कि आप धूम्रपान करते हैं। इतना ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए ये प्रदूषित हवा हानिकारक है। हवा में किस तरह जहर जहां जहां घुला, जहां पर AQI है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, टोंक में AQI 245 स्तर तक पहुंच चुकी है। जयपुर में भी वही हाल है। श्रीगंगानगर में अगर आप आए तो 407, जबकि 407 अगर आते हैं तो वो एरिया रेड जोन में आ जाता है। भिवाड़ी की बात करें तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी 347 पहुंच चुकी है। हनुमानगढ़ में आ जाइए तो 393 और चुरू की बात करें तो 346 तक ये AQI पहुंच चुका है। तो दो तस्वीरें बहुत अहम। सर्दियों के दिन बढ़ रहे हैं उसी प्रकार जो धुंध है वो यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह से ही जो धुंध का प्रकोप है वो नजर आ रहा है और इससे वाहन चालकों को भी कड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सुबह से ही जो धुंध है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त हाईवे पर मौजूद हूँ, जहां आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो धुंध है वो नजर आ रही है और ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको कड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बड़े वाहन चालक जो है वो अपने जो वाहनों की जो हेडलाइट है उनको जला करके यहाँ पर वाहन चला रहे हैं, क्योंकि धुंध के कारण जो दुर्घटनाएं हैं उनकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और आप देखिए कि किस तरह से जो धुंध है वो यहाँ पर नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कहना है कि जिस तरह पिछले साल देखा गया था कि नवंबर के आधा नवंबर खत्म होने के बाद जो धुंध है उसका प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन इस वर्ष जो शुरुआती दौर है नवंबर के, उन्हीं में जो धुंध का प्रकोप है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और धुंध के साथ साथ जो ठंड है वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाहन चालकों को हिदायत दी गई है, जगह जगह बैनर लगाए गए हैं कि धुंध में वाहनों को धीरे चलाएं और अपने आगे की जो हेडलाइट है उसको जला करके चलाएं, जिससे कि दुर्घटनाओं का जो अंदेशा है वो कम हो। लेकिन लगातार धुंध का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार ये जो धुंध है वो 2 दिन से ही नजर आ रही है और आज सबसे ज्यादा जो धुंध है शुरुआती दिनों में वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और अब आपको बता दें कि अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। जैसे जयपुर से अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीगंगानगर से अशोक भी जुड़े हुए हैं, सुशील पांडे दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं और जयपुर से अरबाज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम उनसे बात कर लेते हैं। सीधे हम आप जयपुर पे आते हैं, वहां पर हालात क्या है, क्योंकि AQI का जो लेवल है वो अब 3rd जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरबाज, देखिए, जयपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये अपने सामान्य स्तर से 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो मानसून के दौरान 60 से 70 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ था। आबो हवा काफी साफ सुथरी थी, लेकिन अभी जैसे ही नवंबर की दस्तक हुई है या अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था, तब से ही जो हमारी हवा है वो बिगड़ना शुरू हो गई थी और इसमें जो मौसमी बदलाव के साथ में जो इंसानी पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और 200 के पार होने का मतलब ये है कि लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर 2 ऐसे शहर हैं जो पिछले 4 दिन से आप ये देखिए कि पूरे देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुके हैं। 407 के पार होने का मतलब यह है कि एयर क्वालिटी का कि वहां पर जो प्रशासन है उसको कदम उठाने की जरूरत है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सतर्क करने की जरूरत है ताकि लोगों को बचाया जा सके। जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसने भी हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सख्त एहतियात बरतने के लिए कहा है। जो लोग दमे के मरीज हैं, सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको भी कहा गया है कि अरबाज आप हमारे साथ बने रहिए। हम श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर के हालात क्या हैं, क्योंकि जिस तरह एक धुंध की चादर छाई हुई है उसमें सांस लेना, गाड़ी चलाना, सब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
हाँ बिल्कुल श्रुति, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े अपना बयां करते हैं कि इस समय प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की आबो हवा की हालत क्या है। न केवल वेरी पुअर बल्कि ये वेरी सीवियर कंडीशंस में समय श्री गंगानगर जिला की आबो हवा पहुंच चुकी है। पिछले करीब 4 से 5 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुबह जो AQI 390 के आसपास था वो बढ़कर अब 400 को भी पार कर चुका है, यानी कि सामान्य रेंज से लगभग दुगनी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में यहाँ की आबो हवा की सतह खराब हो चुकी है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए लगभग 10:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। इस हद तक घना स्मॉग है। लोगों की नजरों में लगता है कि ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा कतई नहीं है, ये पूरी तरह से स्मॉग है श्रुति। और सबसे खास बात, चूंकि इतना घना स्मॉग होने की वजह से जहां विजिबिलिटी तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही साथ आंखों में जलन और इरिटेशन जैसे मेडिकल इश्यूज भी क्रिएट होने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यदि 400 प्लस का AQI बना रहता है तो बुजुर्ग पेशेंट और बुजुर्गों के साथ साथ जो अस्थमेटिक पेशेंट है, जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज है, उन्हें श्वास लेने में परेशानी हो सकती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले एक सप्ताह के दौरान श्री गंगानगर जिले में AQI बना हुआ है, ये आने वाले दिनों में यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो यहाँ के स्थानीय वासियों को परेशानी होना तय है। बिल्कुल। और हमारे साथ इस बीच में दिल्ली से सुशील पांडे भी जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। सुशील, आप जहां पे खड़े हैं, आप मास्क लगाकर पहली बात तो दर्शकों को बता रहे हैं कि इस समय कोरोना के बाद से ये जो मानव के द्वारा जो प्रदूषण को हानि पहुंचाई गई है उसी का रिटेलिएशन हमें मिल रहा है, उसी का इफेक्ट हमें झेलना पड़ रहा है। तो मास्क लगाकर ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि हमारे संवाददाता सुशील भी इसी बात को बता रहे हैं। सुशील, अभी दिल्ली के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, पराली ही एक कारण है, और क्या इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाना चाहिए? सुशील, बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि जिस तरह राजधानी दिल्ली के हालात हैं, बिना मास्क लगाए अब बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि निश्चित रूप से सांस लेने में ब्रीथिंग की जो समस्या है, यानी कि अब सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आंखों में जलन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है। जिस तरह राजधानी दिल्ली का जो कमावेश है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 500 के ऊपर है, तो आप खुद समझ सकती हैं कि राजधानी दिल्ली की जो हालत है वो हवा नहीं अब जहर है, जो फिलहाल लोगों को सांस लेना पड़ता है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी रही थी कि जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनको इस हवा में जो सांस लेना पड़ रहा है वो स्मोकिंग के बराबर है। चूंकि यही वजह राजधानी दिल्ली के तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि अब अस्थमा के पेशेंट, थ्रोट इन्फेक्शंस और आंखों में जलन के पेशेंट्स अस्पतालों में भारी मात्रा में पहुंचना शुरू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कल दिल्ली के जो LG हैं उनकी तरफ से एक आपातकालीन बैठक की गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली सरकार जागती तब है जब राजधानी दिल्ली की हालत गंभीर हो जाती है। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ऑडिबल लगाया जाता है, लेकिन जो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है उसको रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है सरकारों के द्वारा। और यही वजह है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को स्वच्छ हवा में सांस लेना ये उनका मौलिक अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, NGT ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि आपने कागजी जो कार्रवाई की है उसमें तो आपने ये कह दिया कि प्रदूषण बहुत कम हुआ है, लेकिन जिस समय के लिए दिल्ली जाना जाता था, लोग दिल्ली घूमने आते थे, उस समय में लोग दिल्ली अब आना नहीं चाहते हैं। वजह है स्मॉग। आप खुद देख सकती हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप देखिए, मैं इस समय मंडी हाउस पर खड़ा हूं, लेकिन इसके चारों तरफ जो आपको सफेद सफेद चादर दिख रही है, ये स्मॉग है और ये एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। न केवल लोगों के लिए बल्कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो कवायद करनी चाहिए या जो कदम उठाना चाहिए ताकि तमाम लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेना पड़े। जी, और मैं अरबाज की तरफ फिर रुक कर लेती हूँ, क्योंकि जयपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या इस समय करने की जरूरत है? लोगों को क्या करने की जरूरत है? सरकार की तरफ से क्या करने के लिए की जरूरत है कि इस स्मोक की चादर से हम बाहर आ सके और खुले वातावरण में एटलीस्ट सांस तो ले सके? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे दो चीजें समझने की जरूरत है कि ये एक
जो प्राकृतिक मौसम में बदलाव होता है, नवंबर में जब सर्दी का मौसम आता है तो आमतौर पर होता क्या था कि कोहरा बनता था। कोहरा जब बनता था तो वो अपने मौसमी बदलाव के लिए इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं होता था, लेकिन इंसानी गतिविधियों ने जो धुआं बढ़ाया, जो धूल बढ़ाई, जहरीली गैसें बढ़ाई, वो उस कोहरे में मिलकर के फॉग और स्मोक ने एक स्मॉग का निर्माण किया जो कि इंसानी जनजीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। फिलहाल जरूरत यह है कि जो सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं वो मास्क लगा करके, दूसरी तरह के एहतियात बरत करके रहें और खासतौर पर आउटडोर एक्टिविटी से बचें। ये एडवाइजरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी की। सरकार के लिए जरूरी यह है कि फिलहाल जिन इलाकों के अंदर हैवी इंडस्ट्रियल वर्क है, खासतौर पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में जहां 400 को पार कर रहा है, चूरू और आसपास के इलाकों में भी लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहां पर स्कूलों को लेकर के भी एडवाइजरी जारी करनी होगी और वहां पर आसपास की जो इंडस्ट्रियल वर्क है, निर्माण कार्य है, दूसरी चीजों के ऊपर, गतिविधियों के ऊपर भी रोक लगानी होगी ताकि वहां स्थानीय लोगों को समझाया जा सके। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ किसानी इलाका है, वहां पर पराली भी बड़े पैमाने पर जलाई जाती है, तो उसके लिए भी वहां पर जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, उनको निगरानी करनी होगी, आसपास ऐलान करना होगा कि पराली। बिल्कुल बात आपने सही करी। अब अशोक की तरफ रुक कर लेते हैं। अशोक, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ी थी, उसमें सामने आया था कि जो हाई क्लास के लोग हैं, जो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो तो दिल्ली, श्रीगंगानगर, ये तमाम जगह पर जहां पर AQI खराब स्तर तक पहुंच गई है, वो उस शहर को छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो रहने के लिए मजबूर है, वो इस दम घुटती वातावरण में कैसे सांस ले, क्या करे? देखिए श्रुति, हालात चाहे कैसे भी हो, मजदूर पेशा को अपनी मजदूरी करनी ही होगी। उसे घर से बाहर भी निकलना होगा और अपना काम भी करना होगा और 2 वक्त की रोटी भी कमाने के लिए मेहनत भी करनी होगी। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं तो इन हालातों में आम आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में उसको मैक्सिमम एक्सपोजर से बचना चाहिए। जैसा कि दिल्ली से हमारे वरिष्ठ साथी बता रहे थे, हमें मास्क का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी आंखों को साफ पानी या किसी आई फ्रेशनर से साफ करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दिनों चूंकि स्मोक बढ़ गया है, एक्सपोजर का भी बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, तो ऐसे में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए, लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए, ताकि जो भी पोल्यूटेंट हमारे श्वास के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच रहे हैं उनको हम इजीली सी शरीर से वॉश आउट कर सके। साथ ही साथ कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमें घर से बाहर निकलते समय मास्क अति आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। चूंकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ये जिले वो जिले हैं जहां कृषि प्रधान जिले हैं, साथ ही साथ पड़ोसी राज्य पंजाब भी लगता हुआ है, तो वहां पर जो कृषि अवशेषों को जलाया जा रहा है उसकी वजह से ये स्मोक का फॉर्म हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि जनता को भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी सोचना चाहिए। अरबाज, अशोक और सुशील, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम जानकारी दी इस जो